नमस्कार, स्वागत है आपका प्रीति भारत में। मैं हूं आपके साथ राज हिंदुस्तानी। देश को नई संसद भवन मिल चुकी है। देश की संसद भवन जो नई बनाई गई है उसके टाइम पीरियड को लेकर देश विदेश में चर्चाएं हैं। आखिर इतने शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा भवन कैसे बनाया गया, इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। आज हमारे साथ राजेंद्र सचदेवा जी हैं, विस्तार से उनसे जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह रही है। सर, कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार। क्या आप सर मानते हैं इसके पीछे की वजह कि इतने कम समय में और इतने बड़े भवन को तैयार किया गया जो अपने आप में एक अलौकिक दृष्टिकोण देता है? देखिए, संसद भवन के निर्माण के पीरियड पर जो आपने क्वेश्चन उठाया है उसके पीछे एक गहरी सोच और भविष्य की प्लानिंग टिकी हुई है और निहित है। शायद लोग, आपने तो केवल समय पर क्वेश्चन उठाया है, मैं लोगों को एक और दिशा में ले जाना चाहता हूं कि यदि आप देखें कि संसद भवन एक नए रूप में खड़ा है और आधुनिक तकनीक भी इस्तेमाल की गई है और उसके बाद इतनी स्पीड से बनाया गया है, तो इसका एक सबसे बड़ा संदेश ये जाता है कि सरकार की ये योजना थी कि ये 2024 के इलेक्शन से पहले ऑपरेटिव होना चाहिए। ये ऑपरेटिव क्यों हो रहा है? शायद आप लोगों ने एक और तरफ ध्यान नहीं दिया है, आप सबका एक टाइमिंग्स की तरफ ध्यान है। एक और इंडिकेशन है और एक और जादुई आंकड़ा है जिसका ध्यान देश की जनता ने कम दिया है। अगर आप संसद भवन में सीटिंग कैपेसिटी देखें तो सीटिंग कैपेसिटी 888 सदस्यों के बैठने की लोकसभा बनाई गई है जी। कुछ लोगों का यह कहना है कि साहब भविष्य को देख के बनाई गई है कि ये ऐसा हो सकता है कि आगे संख्या बढ़े, और साथ साथ राज्यसभा की 384 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी की राज्यसभा का चैम्बर बनाया गया। तो क्या ये आपको लगता है कि ये जो फिगर है वो रफली एस्टिमेटेड फिगर है या ऐसा इमेजिनेशन है? नहीं, ये जादुई आंकड़ा 888 लोकसभा का। तो सोचिए जरा कैसे। मुझे जो नजर आता है उसके पीछे गहरी सोच और स्ट्रैटेजी है। यदि आप देखें तो अभी जो संसद सदस्यों की संख्या है 1971 की जनगणना पर आधारित है संसद सदस्यों की संख्या जी। जहां तक मुझे लगता है कि 2024 इलेक्शन से पहले भारत सरकार की लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़ाने की प्लानिंग है। ये शायद किसी ने नहीं ध्यान दिया। वो भविष्य की बात नहीं है, करंट में सिचुएशन हो सकती है। 888 का आंकड़ा कहां से आया? ये बहुत गहन सोच का विषय है और मैं आपको ये बताना चाहूंगा उसके पीछे गहरी सोच है कि अब आने वाले कुछ दिनों में एक अध्यादेश या एक संविधान के अनुच्छेद, आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा कि संसद सदस्यों की संख्या के संबंध में अनुच्छेद 81 एवं 82 कार्य करते हैं। अनुच्छेद 81 और 82 के अंतर्गत होता है। तो एक छोटा सा चेंज करने की आवश्यकता है और उस आवश्यकता के हिसाब से उसमें चेंज करके 2024 से पहले संसद सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। और मैं समझता हूँ उसका कैलकुलेशन पहले हो गया है, इसलिए 888 का नंबर आया है। ना कि ये 900 है, ना 750 है, ना 1000 है। तो 888 की कैलकुलेशन कैसे आ रही है? तो मुझे एक महसूस होता है कि जो जनसंख्या की जनगणना है वो 2011 के आंकड़े सरकार के पास है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जनता के लिए सोचने के लिए, और कि जब जनगणना 2011 की तरफ देखेंगे, आप सब लोग उस आंकड़ों को देख सकते हैं, तो वो जनगणना एक दिशा निर्धारित कर रही है कि जो देश का उत्तरी भाग है, उत्तर भारत का जो भाग है, उसकी में जनसंख्या में वृद्धि इन कंपैरिजन टू साउथ एरिया ज़्यादा हुई है। तो जनगणना आधारित करते समय
उत्तर भारत के तरफ से संसद सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। तो ये मुझे लगता है कि ये सरकार की एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है कि 2023 में ही इस कार्य को कर दिया जाए और 2024 के इलेक्शन नई संख्या के साथ सांसद बैठें। तो ये अगर ये लोग सोच रहे हैं कि आने वाले 20 साल के लिए किया गया है या ये एस्टिमेशन उनका अपना हो सकता है, अगर आप देखें तो दोनों तरफ लोकसभा और राज्यसभा दोनों तरफ बढ़ाया गया है, क्योंकि उसी तरह से राज्यसभा में भी बढ़ेंगे। जब आप सांसद बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से शायद स्टेट लेवल पे भी कुछ चेंजेस आएंगे। तो सबसे बड़ा फोकस अगर बीजेपी गवर्नमेंट का है तो वो नॉर्दर्न इंडिया की तरफ है। अगर आप पिछली चीज़ों को देखें तो एनडीए और बीजेपी नॉर्दर्न इंडिया में कहीं मजबूत है और साउथ में मजबूत नहीं है। तो जब नॉर्दर्न इंडिया में विशेषकर जो सबसे बड़ा स्टेट है वो है आपका यूपी। आज की तारीख में 25 करोड़ से ऊपर की जनता है और 1971 में यूपी की जनता कितनी होगी और 2011 में कितनी हो गई है, ये आपको देखने का विषय है। तो अगर आप देखेंगे तो विशेषकर उत्तर प्रदेश से संसद सदस्यों की संख्या बहुत अधिक रूप में बढ़ सकती है। तो ये मैंने आपको जनता को बताया कि इंतजार करिए। निश्चित रूप से बीजेपी गवर्नमेंट की एक सोची समझी प्लानिंग है और वो उत्तर भारत की तरफ से संसद सदस्य अधिक आएंगे और अधिकता के आधार पर निश्चित रूप से वो मेजॉरिटी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और 2024 में मोदी गवर्नमेंट जो है रिपीटेशन के लिए प्लानिंग कर रही है। ये मेरी सूचना, अगर इस पे कैलकुलेशन करना है तो 2011 की जनगणना देखें तो आपको 888 के आसपास संसद सदस्य की कैलकुलेशन मिल जाएगी। क्या माना जाए सर, ये इतने कम समय में बना करके पूर्व कोई भविष्य का खेला कर दिया बीजेपी ने? एक स्ट्रेटेजिक राजनीतिक सोच है और एक नीतिगत फैसले हैं। इसको खेला आपने कहा वो एक जुमला हो सकता है और नॉर्दर्न इंडिया विल प्ले द गेम इन कंट्रोलिंग द लोकसभा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से सर ने अपने विचार रखे हैं। नई संसद की बनाने से लेकर आगे भविष्य क्या होने वाला है, इस पर भी आपने विचार रखे हैं। P3 भारत लगातार आपके बीच इसी तरह की परिस्थिति लाएगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।